नमस्कार साथियों, आज हम भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके प्रत्येक एग्जाम में इन युद्धों से सवाल बनते हैं और हमें इन युद्धों के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे पहला है तराइन का युद्ध। इसके बारे में आपने जरूर नाम सुना होगा। तो तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। तराइन में दो लड़ाइयां होती हैं। पहली होती है 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। इसके बाद इसको माफ कर दिया जाता है गोरी को। गोरी जो है 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान को ललकारता है, लेकिन यहां पर 1192 में तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। इसके बाद एक है चंदावर का युद्ध। अब देखिए 1191 में पहला तराइन युद्ध, दूसरा जो हुआ था 1192 में, उसके एक साल के गैप के बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। अब जयचंद और ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इन दोनों में आपसी दुश्मनी भी थी। इसी कारण से बताया जाता है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया था भारत पर जो आक्रमण करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए। इसके बाद गौरी ने जयचंद को ही मौत के घाट उतार दिया। अगला है पानीपत की लड़ाई। पानीपत में 3 लड़ाइयां होती हैं। इन 3 लड़ाइयों को हमें हमेशा पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। पहली जो पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अब बाबर की करीब 4 लड़ाइयां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे खानवा के युद्ध वगैरह, इसे हम आगे समझेंगे। तो बाबर की जो पहली लड़ाई थी पानीपत की 1526 में हुई थी इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने केवल एक लड़ाई लड़ी है पानीपत के युद्ध के नाम से जिसे जाना जाता है, बाकी लड़ाइयां जो है इन नामों से जानी जाती हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। तीसरी पानीपत की लड़ाई जो हुई वो हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में। अगला है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अब यहाँ पर बाबर की हमने पहली लड़ाई कहाँ देखी? पानीपत के युद्ध में। पहला पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध जो है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। इन तीनों में ही बाबर की विजय आपको दिख रही होगी। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। चंदेरी की युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध अगर हम बात करें तो 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो हमने यहाँ पर बाबर से संबंधित 4 युद्ध देखे। पहली पानीपत की लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। अब यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस नजर आएगा। देखिए 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई होती है, बाबर करता है। 1527 में एक होती है आपकी खानवा का युद्ध, फिर 28 में चंदेरी का और 29 में घाघरा की लड़ाई। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह विजयी होता है। कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में फिर से होता है। इसमें फिर से शेरशाह विजयी होता है। और तालीकोटा की लड़ाई जो है, या फिर कहें तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, जिसमें अकबर विजयी होता है। अगला है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में होता है अंग्रेज और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, उसके बीच में होता है, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। तो इस प्रकार हमने भारतीय इतिहास में कुछ प्रमुख युद्ध थे, उनके बारे में समझ लिया है। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।